और आज जो हम इतना बोल पा रहे हैं, हम कहीं भी, आपको पता है कि मैं बिहार ही नहीं हर जगह अकेले सफर कर पाती हूँ। तो पहले बता दो, बीजेपी के राज से पहले हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते थे और आज हमें इतना स्वतंत्रता मिली है कि हम कहीं भी चले जाते हैं। सो इसीलिए हम हैं अंधभक्त। तो इतने फेमस थे ना, जो मेरे मीडिया मेरे मुंह में माइक लगा के पूछता और मैं सवाल का जवाब कर पाती। एक बार बोला था कि यही लोग जो बाइकआउट कर रहे हैं और यही लोग इन्हीं को जिताएगा। और इस बार पक्का है कि मैथिली ठाकुर ही अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगी भी। मैंने ये बात कई बड़े बड़े दिग्गजों के सामने रखा भी था कि वहां से तो वही निकलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये भी बताया कि तुम बहुत राजनीति के बारे में जानती हो, वो आ ही नहीं सकती। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था। और जब टिकट मिल गया, जितने लोग मुझे अलीनगर के जनता से और सारी जनता से मुझे एक बात जानना है। कहते हैं ना, और सच नहीं कहते, कि जब कोई सीढ़ी चढ़ता है ना तो खास करके जीती भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी कि आज वो अलीनगर विधानसभा से विधायक बनी है और उम्मीद है कि वो वहां पे अच्छा काम भी करेंगी। लेकिन उन जनता से पूछती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, और ये अधिकार तो सबको है कि सब अपनी बातें रख सकते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैथिली ठाकुर, और वो भी 11,000 वोट से जीती हैं वो वहां से, तो इतना वोट उनको कहाँ से मिला? क्योंकि सारी जनता एक साथ खड़ी थी कि बाहर वाले को हम वोट नहीं देंगे, बाहर वालों को हम खड़े नहीं होने देंगे। आप खड़े तो छोड़ो, आज वो वहां की विधायक बनने भी जा रही है, उनको इतने अंकों से जीत भी प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स, जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। सो गाइज, आज मैं आई हूँ बहुत ही खास मुद्दे पे चर्चा करने, और ये मुद्दा क्या है? सो गाइज, आज है 14 नवंबर और आज आप सबको पता है कि क्या है। सो गाइज, आज फिर से एक बार बीजेपी और जदयू का सरकार बनने जा रहा है। और इसी से रिलेटिव आप सबने कई वीडियो पे मेरे कमेंट आए थे कि आपने स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि आपने इस मुद्दे पे वीडियो क्यों नहीं बनाया। सो गाइज, मैंने आप सबको पहले भी एक वादा किया था कि मैं अभी इस टॉपिक पे कुछ भी बात नहीं करूंगी। मैं चुनाव के रिजल्ट आने के बाद आप सबको अपनी चीजें बताऊंगी। सो मैं अपने वादे के मुताबिक आप सबके बीच आ चुकी हूँ और मैं इस वीडियो में कुछ खास चीजें आप सबको बता दूं थोड़ा सा, कि वैसे तो मुझे लोग बहुत, आप मेरे वीडियो पे जाके देख लेना, कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते भी है कि तुम अंधभक्त हो। हाँ, जो भी हूँ, लेकिन हाँ, मैं भी बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। सो गाइज, लेकिन मैं अभी इसमें कुछ ऐसी चीज बताऊंगी जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा बोल सकती हूँ। सो सारी चीजें जानने के लिए आप सबको वीडियो को एंड तक बने रहना होगा। सो पहले तो जितने भी बिहारवासी हैं सभी को बधाई हो, और बिहार की जनता ने जातिवाद को छोड़कर विकास की राह को अपनाया है। और गाइस, आप सबको एक और बात, खास बात बताऊं कि इस बार नीतीश सरकार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो फिर से 5वां बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सो अब सारी चीजें को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, और इस बार भी बीजेपी की सरकार। मुझे पहले राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ, लगभग 2020 के बाद मैंने राजनीति में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। मतलब मुझे अच्छा लगता है इसमें पढ़ना और चीजें। सो गाइज, अब हम चलते हैं। मैंने बहुत सारे जगह से कैंडिडेट चुनाव वोट होने से पहले ही मैंने सोच लिया, समझ लिया था कि यहाँ से तो यही कैंडिडेट आएंगे। सो गाइज, आप सब कहाँ से देख रहे हैं वो बात। अब चलते हैं हम थोड़ा सा, एक टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत ही खतरनाक चल रहा था, और ये चुनाव से पहले से चल रहा है, और आज रिजल्ट आने के बाद तो आप सबके बीच मैं आ ही गई। सो अब ये टॉपिक क्या है? आप सबको पता है कि दरभंगा जिला में एक अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है, जहां पे मैथिली ठाकुर को, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, मैथिली गीत को लेकर देशी ने विदेशों तक फेमस है, और उनको जब टिकट देने की बात आई थी, बस टिकट मिला भी नहीं था, तब अलीनगर के विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे लोग, बहुत सारे ही नहीं, समझो जितने थे सारे ने एड़ी चोटी एक कर दिया कि मैथिली को टिकट नहीं मिलना चाहिए।
बच्चे बच्चे तक के मुंह पे इतने ऐसे ऐसे शब्द थे कि मुझसे तो सुना भी नहीं जा रहा था, इसलिए क्योंकि वो एक लड़की थी और पहली बार मतलब इतना फेमस थी, बहुत सारी चीजें था जिसको लेके मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैं वीडियो देख देख के कुछ रिप्लाई भी करती थी, लेकिन हम तो इतने फेमस थे ना, जो मेरे मीडिया मेरे मुंह में माइक लगा के पूछता और मैं सवाल का जवाब कर पाती। सो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। गाइज, उस टाइम सोचो, इतना बाइकआउट उनका हो रहा था, उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया। जैसे लोग ऐसे कर रहे थे कि उनको टिकट मिले ही ना, लेकिन उनको टिकट मिल भी गया। टिकट मिलने के बाद लोगों ने फिर से एक आंदोलन छेड़ दिया और नारे लगाने लगे कि बाहर वाले गांव से निकलो, बाहर वाले यहाँ से निकलो, ऐसे ऐसे नारे लगाने लगे। और बड़े नहीं, बच्चे बच्चे तक को ये दिमाग में भर दिया गया। और उस टाइम मैंने एक बात बोला था कि यही लोग जो बाइकआउट कर रहे हैं और यही लोग इन्हीं को जिताएगा। और इस बार पक्का है कि मैथिली ठाकुर ही अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीतेंगी भी। मैंने ये बात कई बड़े बड़े दिग्गजों के सामने रखा भी था कि वहां से तो वही निकलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में ये भी बताया कि तुम बहुत राजनीति के बारे में जानती हो, वो आ ही नहीं सकती। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था। और जब टिकट मिल गया, जितने लोग थे उन सब ने उनका बहुत सपोर्ट भी किया। और कुछ लोग टिकट मिलने के बाद भी चुनाव का रिजल्ट आने तक भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको भड़ा बुला कह रहे थे। अब मुझे बताओ, मुझे अलीनगर की जनता से और सारी जनता से मुझे एक बात जानना है। कहते हैं ना, और सच नहीं कहते, कि जब कोई सीढ़ी चढ़ता है ना, तो खास करके कभी मैं बिहार को बुरा कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ना शुरू किए पहले ही टांग पकड़ के खींच देते हैं, और जब हम उस दौर में भी ऊपर चढ़ जाते हैं ना, तब वही लोग आके कहते ओहो हम तो यही कहते थे, बहुत सारी बातें बनाने लगते। सो गाइज, मैथिली ठाकुर उस टाइम भी हरास नहीं हुई और अपना चित पे रही और आज वो जीती भी। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी कि आज वो अलीनगर विधानसभा से विधायक बनी है और उम्मीद है कि वो वहां पे अच्छा काम भी करेंगी। लेकिन उन जनता से पूछती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, और ये अधिकार तो सबको है कि सब अपनी बातें रख सकते। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैथिली ठाकुर, और वो भी 11,000 वोट से जीती हैं वो वहां से, तो इतना वोट उनको कहाँ से मिला? क्योंकि सारी जनता एक साथ खड़ी थी कि बाहर वाले को हम वोट नहीं देंगे, बाहर वालों को हम खड़े नहीं होने देंगे। आप खड़े तो छोड़ो, आज वो वहां की विधायक बनने भी जा रही है, उनको इतने अंकों से जीत भी प्राप्त हुई है। सो गाइज, भूत तो नहीं वोट डाला है ना, आप ही सब डाले होंगे। तो जब आप लोग को वही चाहिए थी आप सबको, और उससे पहले इतनी अभद्र भाषा को इन लोगों ने इस्तेमाल किया था कि वो नचनिया है, गवनिया है, वो नाचेंगी गाएंगी कि यहाँ पे विधायकगिरी करेंगी, वो हम उनको दिव्याली के कहाँ खोजेंगे, वो मुंबई रहेंगी, वो ऐसे रहेंगी। वहां तो वहां छोड़ो, उनके पिताजी के पर्सनल लाइफ तक को उकट के रख दिया था लोगों ने कि उनको मैंने ये दाल दिया, चावल दिया, जो भी चीजें ने कहा ना, अगर वहां की जनता इतने ही वो थे, इतना ही ज्यादा उनसे वो नहीं पसंद थे, वो बहुत बुरे थे, तो फिर आज वो विधायक कैसे बन गई? और आज वही जनता ये भी स्टेटस लगा रही है, ओ मैथिली ठाकुर विधायक बनी, उन्हें कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, हमारी बेटी, हमारी बहुत सारी चीजें। उस दिन भी तो वो आपकी नातिन थी, आपकी उसका नानी गांव था। उस दिन आप जब वो टिकट लेने के लिए खड़े हो, तब आप सबने एक लड़की होके विधायक के लिए आपके क्षेत्र की बेटी खड़ी हुई थी, और वो ऐसी बेटी जिसका एक अच्छी छवि थी। पहले के टाइम में विधायक नेता कौन बनता था पता है? गुंडे मवाली, जो थोड़े बदमाश टाइप का होते थे, वैसा। लेकिन इनके साथ तो ऐसा नहीं था। लेकिन जो लोग आज स्टेटस लगा रहे हैं, उन लोगों से मैं ये जानना चाहती हूँ, और मैं ही क्यों, सारे लोग जो बाहर देख रहे थे ना, क्योंकि आप सबको पता है कि वीडियो एक जगह नहीं जाता है, वो देश से लेके विदेश होता।
तब मैथिली ठाकुर की छवि पे क्या असर हो रहा होगा। भले वो इतनी अच्छी गायिका हैं, उनका नाम है, नहीं कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन लोग तो सोच रहे होंगे ना, और लोग ये भी सोचेंगे कि ये बिहार वालों कैसे हैं। सो बिहार को सब लोग, कुछ लोग की वजह से बिहार बदनाम भी हो जाता है, क्योंकि लोग कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता। और इसी के साथ मैं एक बात दिल्ली वालों के लिए भी कहना चाहती हूँ। सो गाइस, दिल्ली वाले के सारे के लिए नहीं, कुछ लोग जो मुझे बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, कभी कुछ होता है बीजेपी के लोग के तो मुझे वीडियो भेजा जाता है, मुझे मेरे बहुत सारी चीजें जिसपे मैं एक प्रॉपर वीडियो तो बनाऊंगी ही, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग को, आपको मैं बता दूं, जितने भी लोग ये बोलते हैं कि केजरीवाल को ऐसे करके जैसे भी हटाया गया जो भी, सो मैं एक एग्जांपल आप सबको देती हूँ। हमारे बिहार में लगभग लगातार 5 बार एक ही मुख्यमंत्री बनने, मतलब इस बार बन रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण भी होगा और वो जीत हासिल प्राप्त किए। अगर केजरीवाल इतना ही अच्छे थे, मैंने आपको इससे पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ही ये बोला था कि अगर केजरीवाल अच्छे होंगे तो लोग वोट देगा। कहीं ना कहीं गलती थी, तभी लोग उनको छोड़ के दूसरे चीज को अपनाया। अगर हमारे बिहार में भी ऐसा मुख्यमंत्री होते तो लोग छोड़ देते। आज इतने ज्यादा सीट से जीत उनका हुआ है, सोचिए 5वां बार है मुख्यमंत्री का तब, और उनका शायद दूसरा या तीसरे बार में ही वो दिल्ली से आउट हो गए। तो क्यों, जो इंसान सही रहता है उसके साथ भले लोग 4 बात बोल ले, लेकिन वही लोग लाइन में खड़े भी हो जाते। और अब मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिया कि अलीनगर की जनता ने भले उनके खिलाफ साथ खड़े थे, लेकिन सही थी, इसीलिए लोगों ने उन्हें विजय बनाया है। और ऐसे ही अगर वहां भी हुआ होता तो वहां भी आज वही होते। तो आप जो हमारे वीडियो पे ये कमेंट करते हैं या हमें ये रील भेजते हैं कि मैं अंधभक्त हूँ, तो हाँ, मैं बोलती हूँ मैं अंधभक्त हूँ। जब मैं आप बिहार आएंगी तब मैं आपको गिना दूंगी कि बिहार में ऐसे बहुत सारे काम है जो बीजेपी के आने के बाद हुआ है। और आज जो हम इतना बोल पा रहे हैं, हम कहीं भी, आपको पता है कि मैं बिहार ही नहीं हर जगह अकेले सफर कर पाती हूँ। तो पहले बता दो, बीजेपी के राज से पहले हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकलते थे, और आज हमें इतना स्वतंत्रता मिली है कि हम कहीं भी चले जाते हैं। सो इसीलिए हम हैं अंधभक्त। बाकी जिन दर्शक को मेरा बातों से बुरा लगा हो उनसे मैं माफी भी चाहती हूँ, लेकिन हाँ, ये मेरे अंदर था कि मैं ये जनता से सवाल करूंगी और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और हाँ, मैं एक बात और आप सबको कह देना चाहती हूँ कि अगर किन्हीं मीडिया भाई को मेरे से सवाल करना हो तो आप मेरे से कर सकते हो, मैं जवाब दूंगी। क्योंकि आप सबको, मुझे पता है, जो ज्यादा फेमस रहते हैं उनके सामने आप माइक लेके जाते हैं, उनसे उनकी बातें पूछते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे मन में भी बहुत सारी बातें हैं, जब आप आएंगे तो हम आपका वेलकम भी करेंगे और हम आपको सारी चीजें बताएंगे भी। बाकी इस वीडियो से विदा लेती हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप सबको मजा नहीं आएगा। और इस वीडियो में जो भी मेरे से त्रुटि हुई होगी, आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा। बाकी विदा लेती हूँ, बाय बाय।